क्या आप जानते हैं जब जॉइंट कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है तो पेन इतना होता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। तब एक सर्जरी का ऑप्शन होता है जो कि लाइफ चैलेंजिंग होती है, जिसको हम आर्थोप्लास्टी बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में हम आर्थोप्लास्टी के बारे में ए से जेड तक समझेंगे, जिसमें मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी आर्थोप्लास्टी की, टाइप्स बताऊंगी, प्रोस्थेसिस के बारे में बताऊंगी, इंडिकेशंस क्या होते हैं वो बताऊंगी, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में, जो कि बहुत ईजी और सिंपल लैंग्वेज में होगा। और अगर आप एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको आर्थोप्लास्टी की डेफिनेशन बताती हूँ। आर्थोप्लास्टी इज अ इट इज अ surgical procedure in which a damaged joint is replaced or reconstructed to relieve pain or restore function। इसका मतलब ये आर्थोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें जो जॉइंट है वो डैमेज हो जाता है, उसको रिप्लेस कर देते हैं या फिर रिपेयर किया जाता है ताकि पेन कम हो जाए और फंक्शन इम्प्रूव हो जाए। तो ये किस में कर सकते हैं हम? जॉइंट रिप्लेसमेंट एक सर्जरी होती है जिसको हम आर्थोप्लास्टी बोलते हैं। अब मैं आपको इसके इंडिकेशन के बारे में बताऊंगी कि कब करते हैं। इंडिकेशंस ऑफ आर्थोप्लास्टी: जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो जाता है, तब उसके बाद सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो पेशेंट को, जिसको हम OA भी बोलते हैं। दूसरा, रेमाटॉइड आर्थराइटिस हो, तब कोई जॉइंट डिफॉर्मिटी हुई हो तब कराते हैं। या फिर एवस्कुलर निक्रोसिस हुआ हो, जिसको AVN शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। या फिर फ्रैक्चर हुआ हो स्पेशली नेक ऑफ फीमर में, ठीक है। या फिर एंकोलाइजिंग जॉइंट स्टिफनेस हो तब। या फिर सीवियर पेन प्लस लॉस ऑफ फंक्शन हो। तो जब पेशेंट को सीवियर पेन होता है, स्टिफनेस होती है, मूवमेंट लॉस हो जाता है, या फिर मेडिसिन और एक्सरसाइज से रिलीफ नहीं मिलता है, तब हमको पेशेंट की आर्थोप्लास्टी कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कोई एक्टिव इन्फेक्शन हो, ठीक है, पुअर जर्नल हेल्थ, सीवियर ऑस्टियोप्रोसिस हो पेशेंट को, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हो पेशेंट, और ये यंग पेशेंट में भी रिलेटिव होता है। अगर बॉडी में इन्फेक्शन है या पेशेंट सर्जरी टॉलरेट नहीं कर सकता है तो आर्थोप्लास्टी अवॉइड की जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ एरिथ्रोप्लास्टी। तो पहला टाइप क्या है इसका? टोटल आर्थ्रोप्लास्टी, जिसमें टोटल जॉइंट का रिप्लेस करते हैं। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसको हम TJR बोलते हैं। तो इसमें जो एंटायर जॉइंट होता है उसको रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल कौन से केसेस में? THR में, मतलब कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट, और TKR मतलब कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक दूसरा पार्ट है जिसमें पार्शियल आर्थोप्लास्टी होती है, जिसमें जॉइंट का सिर्फ एक पार्ट ही रिप्लेस किया जाता है, जैसे कि हेमी
आर्थोप्लासिटी। इसमें बस जॉइंट का एक ही पार्ट को रिप्लेस किया जाएगा। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें रीसरफेसिंग आर्थ्रोप्लासिटी। इसमें क्या करते हैं, जो जॉइंट सरफेस होता है उसको स्मूथ करते हैं और या फिर रिप्लेस करते हैं। ठीक है। फोर्थ पार्ट में इंटरपोजिशनल एरिथ्रोप्लासिटी। इसमें किसी भी टिश्यू या मटेरियल को इंसर्ट करते हैं जॉइंट में। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोस्थेसिस इन एरिथ्रोप्लासिटी। मतलब कि आर्टिफिशियल जॉइंट को प्रोस्थेसिस कहते हैं। तो कौन कौन से आर्टिफिशियल जॉइंट होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये 3 टाइप के होते हैं। जो पहला है वो सीमेंटेड होता है। जो दूसरा है वो अनसीमेंटेड होता है। और जो तीसरा है वो हाइब्रिड प्रोस्थेसिस होता है। तो जो सीमेंटेड है इसके अंदर क्या किया जाता है, क्या कहते हैं, बोन के अंदर जो है वो सीमेंट यूज़ किया जाता है। तो ये मोस्टली किन केसेस में यूज़ किया जाता है, मोस्टली इन जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्डर पेशेंट के अंदर जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बोन की डेंसिटी जो है वो वीक हो जाती है, इस वजह से सीमेंटेड प्रोस्थेसिस का यूज़ किया जाता है। ठीक। अब अनसीमेंटेड क्या है, तो अनसीमेंटेड जो है वो यंग पेशेंट के अंदर यूज़ होती है, क्योंकि क्या कहते हैं उनका जो बोन है वो नेचुरली ग्रो करता है, तो इम्प्लांट के अराउंड उनको सीमेंटेड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम यहाँ पे अनसीमेंटेड प्रोस्थेसिस का यूज़ करते हैं यंगर पेशेंट में मोस्टली। ठीक है। और जो हाइब्रिड होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मटेरियल का, कौन से मटेरियल का यूज़ होता है। तो इसमें जनरली 2 मटेरियलों का यूज़ होता है। एक मेटल जिसके अंदर टिटेनियम और कोबाल्ट क्रोमियम का यूज़ करते हैं। दूसरा प्लास्टिक जिसमें पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल जॉइंट है उसमें प्लास्टिक या फिर मेटल का यूज़ करते हैं से बना होता है, जो कि नेचुरल जॉइंट की तरह काम करता है, इसलिए इनको यूज़ करा जाता है जनरली। अब मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताती हूँ। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये 2 टाइप्स की हैं। एक अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, दूसरी लेट कॉम्प्लिकेशंस। जो अर्ली है उसमें आता है इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, डीवीटी जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं, डिसलोकेशन। अब बात करते हैं लेट कॉम्प्लिकेशंस। इसमें क्या होता है, प्रोस्थेसिस लूजिंग, wear and tear, implant फेलियर। उस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में,